रात के 12 बज रहे थे और सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कोचिंग से लौटते वक्त अमन आखिरी बस मिस कर चुका था। पूरा बस स्टैंड सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसने अमन को देखकर धीरे से कहा, बेटा, इतनी रात को यहां मत रुकना। अमन को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में दो पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी काली बस अमन के सामने आकर रुकी। बस इतनी पुरानी थी जैसे कई सालों से सड़क पर चली ही ना हो। अमन डरते डरते बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 4 लोग बैठे थे और सब बिना हिले सामने देख रहे थे। पूरी बस में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अमन को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो बिना पलक झपकाए लगातार सामने देख रहा था। अमन ने धीरे से पूछा, भैया, ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी बस का कंडक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरी बस में गूंज रही थी। वो अमन के बिल्कुल पास आकर रुका और फुसफुसाया, पीछे मत देखना। अमन का गला सूख गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अमन। उसका शरीर डर से जम गया। बस में उसका नाम किसी को नहीं पता था। फिर दोबारा आवाज आई, अमन, पीछे देखो। अमन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। आखिरी सीट पर बिल्कुल उसी जैसा एक लड़का बैठा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अमन डर के मारे खड़ा हो गया और चिल्लाया, बस रोको। लेकिन ड्राइवर बिल्कुल नहीं हिला। अचानक बस की लाइटें टिमटिमाने लगी और जब अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर सड़क गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ और घना कोहरा था। तभी कंडक्टर फिर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, 5 साल पहले इसी सड़क पर इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें बैठे सभी लोग मर गए थे, लेकिन हर साल ये बस वापस आती है। अमन की सांसें तेज हो गईं। पीछे बैठा उसका दूसरा रूप अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी काली आंखें सीधे अमन को घूर रही थीं। तभी कंडक्टर अमन के कान के पास आया और फुसफुसाया, अगर बचना है तो अभी कूद जाओ। अमन ने बिना कुछ सोचे चलती बस से छलांग लगा दी। अगली सुबह गांव वालों को वो सड़क किनारे बेहोश मिला। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भरे हुए थे। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो गांव के एक बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, काली बस वो फिर लौट आई। और सबसे डरावनी बात, जिस बस का एक्सीडेंट 5 साल पहले